नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप देवराना और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। एक कहानी है प्यार, बिछड़ने और टूटे दिल की। एक कहानी है झांसी की 23 साल की राधिका की, जिसने अपने पति की मौत का सदमा झेलते झेलते आखिरकार खुद की जिंदगी भी खत्म कर ली। 2025 में उसकी शादी हुई थी हंसारी निवासी विशाल यादव से। विशाल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, शांत स्वभाव, अच्छा दिल और राधिका से बेहद प्यार करने वाला इंसान। शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे, लेकिन उन 7 महीनों में दोनों ने इतना गहरा प्यार बांट लिया था कि हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर कहता, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन जब कहते हैं ना, किस्मत जब खेल खेलती है तो सबसे खुश लोगों को ही सबसे बड़ा दर्द देती है। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद एक सुबह विशाल को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। 23 साल की राधिका के सामने उसकी पूरी दुनिया, उसका सपनों का घर, उसका साथी, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। इसके बाद राधिका पूरी तरह टूट गई थी। वह ठीक से खाना नहीं खाती थी, न किसी से बात करती थी। दिन हो या रात, उसकी आंखों से बस आंसू ही निकलते रहते थे। हर वक्त विशाल की तस्वीर को पकड़कर रोती रहती थी और बस एक ही बात कहती थी, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। घर वाले उसे समझाते, प्यार से संभालते, लेकिन राधिका अब वो राधिका नहीं रह गई थी। इसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द रह गया था, विशाल। इसके बाद राधिका पूरी तरह टूट गई थी। वह ठीक से खाना नहीं खाती थी, न किसी से बात करती थी। दिन हो या रात, उसकी आंखों से बस आंसू ही निकलते रहते थे। हर वक्त विशाल की तस्वीर को पकड़कर रोती रहती थी और बस एक ही बात कहती थी, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। घर वाले उसे समझाते, प्यार से संभालते, लेकिन राधिका अब वो राधिका नहीं रह गई थी। इसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द रह गया था, विशाल। और फिर एक सुबह जो उसकी जिंदगी ही आखिरी सुबह बन गई। शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे राधिका ने कहा वो नहाने जा रही है। वह ऊपर वाले कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 1 घंटा 2 घंटा बीत गए, लेकिन राधिका बाहर नहीं आई। परिवार वाले उसे आवाज देते रहे, राधिका दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शक होने पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने आया, उसने घर के हर सदस्य को हिलाकर रख दिया। राधिका पंखे से लटकी हुई थी, साड़ी के फंदे से गर्दन कसी हुई थी, एकदम शांत, जैसे सारा दर्द छोड़कर वह अपने विशाल के पास चली गई। उसे तुरंत नीचे उतारा गया, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका ने अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ी थी, एक सुसाइड नोट, जिसने हर किसी को आंखें नम कर दी। उसने लिखा था, सबको मेरा प्रणाम, मैंने बहुत कोशिश की खुद को स्ट्रांग बनाने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। हर दिन खुद को विश्वास दिलाना पड़ता था, वो मेरे पास नहीं है और न ही लौटकर आएंगे। भैया, आपने मेरे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी ढूंढा था। मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली गई। दोनों दीदी से रिक्वेस्ट है, रक्षाबंधन के दिन मेरे भाई को राखी जरूर बांध देना। सबको सॉरी। ये शब्द पढ़कर लगता है जैसे राधिका रो रो कर एक पत्र लिखी थी। उसका हर शब्द उसके टूटे हुए दिल की चीख। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम करवाया और केस को आत्महत्या बताते हुए कार्रवाई की। परिवार आज भी सदमे में है। जिस घर में 7 महीने पहले शादी के गीत गूंजे थे, आज वही घर राधिका और विशाल की यादों में डूबा हुआ है। दोस्तों, राधिका की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सीख है। किसी के दर्द को हल्का मत समझिए। कभी कभी लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। अगर आपके आसपास कोई दुख में है, किसी सदमे में है, तो उसकी सुनिए, उसके साथ खड़े रहिए। शायद आपकी एक बात, एक सहारा किसी की जिंदगी बचा दे। मैं हूं दीप देवराना और आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।